से 12,000 हमारा बिल आ रहा है। इन्होंने जनाब टैक्स और पता नहीं क्या ना क्या भेज के आपके सामने है जनाब, इस बिल को भी शो करवाएं। 30,000 बिल आ रहा है हमारा। 26,500 रुपया बिल आ गया। मैं दसो कितों करा, बच्चों को फैर मारा या भुखे करा। गरीब आदमी मर गया, सोना बेच के मोबाइल बेच के लोग बिल जमा करवाएं। बिजली बिलों में इजाफे के खिलाफ पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में मुजाहिरे, शहरी सड़कों पर निकल आए। शाहराहें ब्लॉक, बिजली के बिल नजर आतिश। रावलपिंडी में डो काला खान में शदीद एहतजाज, एक कमरे का बिजली का बिल 12-12 हजार रुपए भेजा जा रहा है, मुजाहिरीन की दुहाई। गुजरावाला में भी एहतजाज, सरगोदा में ताजरों और शहरियों का हुकूमत के खिलाफ एहतजाज। अटक में लोग बिल उठाए घरों से बाहर निकल आए। रहीम यार खान में आवाम ने स्याह झंडे उठाकर एहतजाज किया। विहाड़ी में मरकजी अंजुमन ताजरान का एहतजाजी मुजाहिरा। तोंसा शरीफ में भी वापरा के सताए शहरियों का मुजाहिरा। चिन्योट में जंग रोड पर शहरियों का शदीद एहतजाज, हुकूमत से इजाफी बिल वापस लेने का मुतालबा। पेशावर कैंट के सुनहरी मस्जिद में नमाज की अदायगी के बाद कैंट के ताजिर सड़कों पर निकल आए। एहतजाज के दौरान सुनहरी मस्जिद रोड को ट्रैफिक के लिए ब्लॉक कर दिया गया। मर्दान में प्रेस क्लब के सामने एहतजाज। मानसेरा में भी आवाम सरापा एहतजाज, मुजाहिरीन का हुकूमत से रिलीफ का मुतालबा। पाकिस्तान भर के ताजरान का बिलों की अदायगी के बॉयकॉट और मुल्क गिर एहतजाज पर पीर को मुशावरती इजलास इस्लामाबाद में तलब। सदर मरकजी तंजीम ताजरान पाकिस्तान काशिफ चौधरी कहते हैं आवाम के सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका, मुल्क भर में बिजली के होशरुबा बिलों पर भरपूर एहतजाज करेंगे। बिजली की कीमतों में इजाफे को फौरी तौर पर वापस ना लिया गया तो नताइज के जिम्मेदार नाअहल हुक्मरान होंगे। इजलास में कराची, फैसलाबाद, लाहौर, मुल्तान, कोयटा, पेशावर समेत दीगर शहरों की ताजिर तंजीमों के नुमाइंदगान शिरकत करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान का सिलसिला बरकरार। इंटरबैंक में डॉलर 301 रुपए पर बंद। इंटरबैंक में डॉलर 78 पैसे महंगा। उबूरी हुकूमत के दौरान इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 12.5 रुपए का इजाफा हो चुका। पाकिस्तान में महंगाई 26% से तजावुज कर गई। गुज़िश्ता हफ्ते 22 अशिया की कीमतों में इजाफा, 12 अशिया की कीमतों में कमी, 17 अशिया की कीमतें मुस्तहकम रहीं। प्याज, लहसुन, अंडे, दाल, मसूर और मांस समेत छोटे और बड़े गोश्त की कीमत में इजाफा रिकॉर्ड। सीनियर सरकारी ओहदेदारान के मोबाइल फोन हैक करने की कोशिश बेनकाब। हैकर्स ने हसास मालूमात के उसूल की कोशिश की। हुकूमत की तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब न देने की हिदायत। असलहा लाइसेंस की लूट सेल, कहानी मंजर आम पर आ गई। MNAs के लेटर हेड्स पर सिफारिशात के नतीजे में असलहा लाइसेंस के इजरा का स्कैंडल बेनकाब। शहबाज हुकूमत जाने से एक माह कबल वुज़रा अरकान असम्बली के 150 से ज्यादा लेटर हेड्स पर हजारों असलहा लाइसेंसेस जारी किए गए। सबसे ज्यादा 59 ममनुआ असलहा लाइसेंस वफाकी वजीर नासिर इकबाल बोसाल के लेटर हेड पर जारी हुए। वफाकी वजीर तालीम राना तनवीर के लेटर हेड पर 37 ममनुआ असलहा लाइसेंसेस का इजरा हुआ। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ के दामाद कैप्टन सफ्तर रिटायर्ड के लेटर हेड पर 12 ममनुआ असलहा लाइसेंसेस बनाए गए। सेनेटर रुबीना खालिद के लेटर हेड पर 24, साद रफीक के लेटर हेड पर 5, किरण डार के नाम पर 6, MNA नूरुल हसन तनवीर के लेटर हेड पर 18 लाइसेंसेस जारी हुए। दरियाई सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब। चिश्तिया में बस्ती कमीरा के मकाम पर हिफाजती बंद टूट गया। 10 देहात ज़ेर-ए-आब, सैकड़ों एकड़ खड़ी फसलें तबाह। सैलाब ज़दगान के लिए कोई खैमा बस्ती नहीं बनाई गई। जलालपुर पीरवाला में सैलाबी रेले से मोजा बेटवाही का हिफाजती बंद टूट गया। लाल सोहानरा में भी मुतादिद बंद टूटने से हजारों एकड़ रकबा ज़ेर-ए-आब। मेलसी साइफन के मकाम पर पानी के बहाव में तेजी से इजाफे के बाइस 40 मौजाजात और सैकड़ों बस्तियों के मुतासिर होने का खदशा। सैलाब की वजह से 24 स्कूल बंद। महकमा तालीम ने सैलाब मुतासर इलाकों में छुट्टियां गैर मुअय्यना मुद्दत तक बढ़ा दी। बहावलपुर में दरियाई बेल्ट की कई बस्तियों से लोग महफूज मकामात पर मुंतकिल। बोरेवाला के मकाम पर भी पानी की सतह में इजाफे से मुतादिद छोटे बंद टूट गए। मोहम्मद नवाज शरीफ पाकिस्तान इंशाअल्लाह आएंगे और कानून का सामना करेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। इंशाअल्लाह शफाफ एहतसाब वो वक्त की अहम तरीन जरूरत है।
नवाज शरीफ अक्टूबर में पाकिस्तान आएंगे। शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा नवाज शरीफ पाकिस्तान आकर कानून का सामना करेंगे। नून लीग की इलेक्शन मुहिम की क़यादत करेंगे। पनामा में दूर दूर तक नवाज शरीफ का नाम नहीं था। पनामा स्कैंडल में 400 से 500 दीगर अफराद भी थे। दीगर लोगों को नहीं पूछा गया। एक बेंच ने पनामा से अकामा का फैसला किया। नवाज शरीफ को गलत तरीके से पनामा में मुलव्विस किया गया। नवाज शरीफ, उनकी बेटी जेल में पहली रात जमीन पर सोए। नवाज शरीफ और उनकी बेटी को कहा गया कि जेल का खाना खाना पड़ेगा। इस वक्त क्यों नहीं याद आया, ये नाइंसाफी की आखिरी हद है। उमर अता बंदियाल को चेयरमैन पीटीआई का ख्याल आ गया, ये दोहरा मयार है। पीपल्स पार्टी का 90 दिन में इलेक्शन करवाने का मुतालिबा। नून लीग इंतखाबात में ताखीर पर राजी। पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शेरी रहमान का कहना था, मर्दमशुमारी नोटिफाई करने से इलेक्शन आगे नहीं जाएंगे। जब सीट्स तब्दील नहीं होनी तो इलेक्शन आगे नहीं लेकर जा सकते। इलेक्शन 90 दिन में होने चाहिए, ये पार्टी की मुत्तफिका राय है। इंतखाबात वक्त पर ना हुए तो बहरानी कैफियत होगी। इलेक्शन आगे ले जाने का ना कोई मजाज है, ना ही इसकी इजाजत। मर्दमशुमारी पर हमारे कौल और फेल में कोई तजाद नहीं। केयर टेकर कहीं चेयर टेकर ना बन जाए। इक्तसादी सूरत हाल इंतहाई संगीन है। पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास। आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो की सरबराही में अरकान का दोनों रहनुमाओं पर एतमाद का इजहार। इंतखाबी अमल पर मुशावरत। नून लीग के वफ्द की चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात। नून लीग जल्द इंतखाबात करवाने की हामी। हल्का बंदियों का अमल जल्दी मुकम्मल करने की तजावीज इलेक्शन कमीशन को दे दी गई। मीडिया से गुफ्तगू करते हुए एहसन इकबाल का कहना था, इलेक्शन कमीशन से साफ शफाफ इंतखाबात करवाने का मुतालबा किया है। इलेक्शन कमीशन से कहा है कि नए वोटर का इंदराज चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने हमारी तजावीज से इत्तेफाक कर लिया और हल्का बंदियां बरवक्त करवाने की यकीन दहानी करवाई गई। आजम नजीर तारड़ ने कहा, नवंबर तक हल्का बंदियां मुकम्मल करके इंतखाबी शेड्यूल जारी किया जा सकता है। आइन और कानून के मुताबिक जितना जल्दी इलेक्शन हो मुल्क के लिए बेहतर है। पीटीआई और जेयूआई इलेक्शन कमीशन से मुलाकात कर चुकी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 29 अगस्त शाम 3 बजे मुलाकात करेगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पीर तक मुलतवी। इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज बीमारी के बायस पेश न हुए। मुआविन वकील ने कहा, पिछले 8 माह से हमने इल्तवा नहीं मांगा। डॉक्टर ने बेड रेस्ट तजवीज किया। मेरा वकालतनामा इस केस में नहीं। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, केस क्रूशल स्टेज पर है। 15-20 मिनट में दलाइल मुकम्मल हो जाने थे। हम भी ट्रायल कोर्ट वाला काम कर सकते हैं, मगर ऐसा नहीं करेंगे। ट्रायल कोर्ट ने गलत काम किया। पीर को कोई ना आया तो फैसला कर देंगे। ये एक शख्स के बुनियादी हुकूक का मामला है। वकील लतीफ खोसा का इजहार नाराजगी। कहा, अगर ये ऐसा करेंगे तो मैं भी अदालत में पेश नहीं होऊंगा। वैसे भी ट्रायल कोर्ट हमें सुने बगैर फैसला दे चुकी है। लतीफ खोसा एहतजाजन रोस्टम से चले गए। समाअत मुलतवी होने पर पीटीआई वकला की कमरा अदालत में नारेबाजी। तोशाखाना केस में चेयरमैन पीटीआई को सजा देने वाले जज को ओएसडी कर दिया गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज हुमायूं दिलावर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट रिपोर्ट करने की हिदायत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हिदायत पर एडिशनल रजिस्ट्रार ने नोटिफिकेशन जारी किया। जज हुमायूं दिलावर ने 5 अगस्त को चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ फैसला दिया था। नैब को आलाकार के तौर पर मखसूस अफराद के खिलाफ इस्तेमाल किया गया। सुप्रीम कोर्ट के वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी केस में रिमार्क्स। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने केस की समाअत की। नैब प्रोसिक्यूटर ने दलाइल का आगाज करते हुए कहा कि अहद चीमा के केस की असर-ए-नौ तहकीकात की गई। दोबारा तहकीकात में नतीजा निकला कि अहद चीमा पर नैब का केस बनता ही नहीं। सुप्रीम कोर्ट का नैब प्रोसिक्यूटर के बयान पर इजहार बरहमी। जस्टिस अतर मिनल्लाह ने सवाल किया कि अहद चीमा 3 साल जेल में रहे, अब नैब कहता है केस ही नहीं बनता। अहद चीमा के जेल में गुजारे 3 साल का मदावा कौन करेगा? नैब रवैये की वजह से ब्रिगेडियर असद मुनीर ने खुदकुशी कर ली। नैब ईमानदार लोगों के साथ इस किस्म का रवैया क्यों रखता है? जस्टिस जमाल मंदोखेल ने रिमार्क्स दिए, मुलजिम को इतने साल कैद में रहकर बरियत के बाद नैब पर केस करना चाहिए। नैब ने निगरान वजीर आजम के मुशीर अहद चीमा की जमानत मनसूखी की अपील वापस ले ली। सुप्रीम कोर्ट ने अपील वापस लेने की बुनियाद पर खारिज कर दी।
कमीशन ने 5 सितंबर के केसेस डीलिस्ट कर दिए। तौहीन इलेक्शन कमीशन केस में चेयरमैन पीटीआई फवाद चौधरी और असद उमर को नोटिस जारी किए गए थे। कमीशन के मुताबिक केसेस बेंच की अदम दस्तयाबी पर डीलिस्ट किए गए। मेंबर कानून साज असम्बली आजाद कश्मीर अली शान सुनी फ्रॉड केस में गिरफ्तार। अली शान के खिलाफ रावलपिंडी थाना सिविल लाइन में मुकदमा दर्ज है। मुकदमे के मतन के मुताबिक अली शान ने 10 लाख उधार लिए, वापसी के लिए चेक दिया। 2 बार चेक बैंक में जमा करवाया लेकिन डिसऑनर हो गया। एसएचओ के मुताबिक अली शान सोनी को कानूनी तकाजे पूरे करने के बाद गिरफ्तार किया गया। कल अदालत में पेश करके रिमांड की इस्तदा की जाएगी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सजा मुअत्तली केस के वकला को समाअत के बाद लिफ्ट से जाना महंगा पड़ गया। लतीफ खोसा समेत कई वकला आधा घंटा लिफ्ट में फंसे रहे। वकला मदद के लिए पुकारते रहे लेकिन बिल्डिंग इंतजामिया मौके से गायब। रेस्क्यू एहलकारों ने लिफ्ट का दरवाजा तोड़कर तमाम अफराद को बाहर निकाला। रेस्क्यू एहलकारों के मुताबिक गुंजाइश से ज्यादा लोगों की वजह से लिफ्ट रुकी। लिफ्ट में ना कोई फोन, ना कोई इमरजेंसी अलार्म, मोबाइल फोन के सिग्नल भी गायब। लिफ्ट में फंसे तमाम अफराद पसीने में शराबूर थे। रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी ने मार्केटिंग कंपनी घराना.com को नोटिस जारी कर दिया। स्पॉन्सर्स गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम के प्लॉट्स की खरीदो फरोख्त फौरी रोक दें। ब्लू वर्ल्ड सिटी, कैपिटल वैली और सैफरन को भी नोटिस जारी। जीटी रोड पर एक और गैर कानूनी हाउसिंग स्कीम जाक सिटी को भी नोटिस जारी। RDAS किसी गैर कानूनी स्कीम की तशहीर की इजाजत नहीं देता। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के जरिए आवाम को गुमराह किया जा रहा है। बहरिया टाउन की जानिब से सारिफीन से बिजली के इजाफे निर्ख वसूल किए जाने का इंकशाफ। नेपरा की हिदायत की खिलाफ वर्जी करते हुए इजाफी निर्ख वसूल किए गए। GSO आइस्को के ऑडिट में इंकशाफ। दस्तावेज के मुताबिक इजाफी निर्खों की वसूली से सारिफीन पर 90 करोड़ 60 लाख रुपए इजाफी बोझ पड़ा। GSO आइस्को के ऑडिट के दौरान BTPL 4 रुपए फी यूनिट इजाफी चार्ज होने का इंकशाफ। रावलपिंडी में डेंगू पंजे गाड़ने लगा। मरीजों की तादाद में मुसलसल इजाफा। 24 घंटों के दौरान मजीद 7 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुतासिरा मरीजों की मजमूई तादाद 131 हो गई। मुल्तान में डेंगू के मरीजों की तादाद में इजाफा होने लगा। 7 मरीजों में डेंगू की तशखीस। पेशावर में लेडी रीडिंग अस्पताल की पार्किंग में खड़ी गाड़ी से 2 लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक दोनों अफराद गुज़िश्ता 2 दिनों से लापता थे। लाशों को पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। पुलिस ने पार्किंग में खड़ी गाड़ी तहवील में ले ली। तर्जुमान लेडी रीडिंग के मुताबिक लाशें अस्पताल से नहीं बल्कि FC बाला हिसार की पार्किंग से बरामद हुई हैं। कराची में गैरत के नाम पर जोड़ा कत्ल। पुलिस के मुताबिक लड़की के वालिद ने गैरत के नाम पर दोनों को कत्ल किया। 17 साला लारेब को एहसन नामी नौजवान घर छोड़ने आया तो लड़की के वालिद से तल्ख कलामी हुई। मुलजिम की फायरिंग से उसकी बेटी और दोस्त एहसन जाँ बहक हुए। पुलिस ने मुलजिम को हिरासत में लेकर आले कत्ल बरामद कर लिया। रानीपुर वाक़े के खिलाफ ह्यूमन राइट्स खैरपुर और खैरपुर मेडिकल नर्सिंग कॉलेज का मुश्तरका एहतजाजी मुजाहिरा। मुजाहिरे में डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टूडेंट्स और सिविल सोसाइटी खैरपुर की भरपूर शिरकत। मुजाहिरीन की फातिमा के बेईमाना कत्ल की शदीद मजम्मत। कहा, मासूम फातिमा के साथ इंसाफ किया जाए वरना एहतजाज जारी रहेगा। हॉस्पिटल्स में गुटखा, मेनपुरी और सिगरेट नोशी पर पाबंदी आयद। अमल दरामद न करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की हिदायत। वज़ीर सेहत ने सरकारी दफातर और हॉस्पिटल्स में मुज़र सेहत अशिया के इस्तेमाल पर बरहमी का इजहार किया। लाहौर पुलिस का कहना में ड्रोन के जरिए मंशियात सप्लाई करने वाले नेटवर्क के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन। 15 मंशियात फरोश, 4 इश्तिहारी मुलजिम और 15 मशकूक अफराद जेर हिरासत। झिडो गांव में 512 घरों 1642 अफराद की स्क्रीनिंग की गई। इस्लामाबाद में थाना अपारा की हुदूद में फायरिंग से 1 डाकू हलाक। 3 मुलजिमान वारदात के बाद फरार हो रहे थे। पुलिस ने नाके पर रोकने की कोशिश की तो मुलजिमान ने फायरिंग कर दी। 1 डाकू मौके पर हलाक हो गया। पुलिस ने साथी मुलजिमान की तलाश शुरू कर दी।
कसूर में लड़की को छेड़ने के इल्जाम पर मुल्जिमान का नौजवान पर तशद्दुद। मुल्जिमान ने अपनी ही अदालत लगा ली। लड़की को छेड़ने के इल्जाम में दुकानदारों ने लड़के पर बदतरीन तशद्दुद किया। मुल्जिमान ने नौजवान के सर के बाल मुंड दिए, वीडियोस भी बनाते रहे। सदारती इलेक्शन में मुदाखलत के केस में ट्रंप गिरफ्तारी के बाद जमानत पर रिहा। अमरीकी तारीख में पहली बार किसी साबिक सदर की कैदियों वाली तस्वीर जारी की गई। ट्रंप पेशी की मोहलत खत्म होने से कबल फिल्टन काउंटी जेल में पेश। उंगलियों के निशानात लिए गए। $2 लाख की जमानत के बाद ट्रंप काफिले के साथ रवाना हुए। मीडिया से गुफ्तगू में ट्रंप ने केस को इंसाफ का धोखा करार दे दिया। कहा, मेरे सदारती उम्मीदवार बनने की राह में रुकावट डाली जा रही है।